नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेशी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन है अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना हुई है 1902 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है हमारा देश भारत। यह है दोस्तों हमारा देश भारत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। यह है दोस्तों हमारा देश भारत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। यह पकड़ना है आज के हिसाब से लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, यह आपका है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन। यह आपका है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन यह है दोस्तों कोलकाता। कोलकाता में एक स्थान है मिदनापुर। मिदनापुर कोलकाता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है मिदनापुर कोलकाता। मिदनापुर कोलकाता। कोलकाता में स्थित है मिदनापुर। कोलकाता में स्थित है दोस्तों मिदनापुर। मिदनापुर कोलकाता। मिदनापुर कोलकाता। उस समय के हिसाब से इसे कहा जाता था दोस्तों कलकत्ता। आज के हिसाब से कोलकाता, मिदनापुर, कलकत्ता। कलकत्ता के मिदनापुर में, कलकत्ता के मिदनापुर में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कलकत्ता के मिदनापुर में 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। यह बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। यह पकड़ना है दोस्तों मिदनापुर, मिदनापुर, कलकत्ता। कलकत्ता के मिदनापुर में 1902 में, कलकत्ता के मिदनापुर में 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। 1902 में मिदनापुर कलकत्ता में, 1902 में मिदनापुर कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। यह आज के हिसाब से है दोस्तों बांग्लादेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1902 में बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। मिदनापुर के, कलकत्ता के मिदनापुर में 1902 में बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। यह है दोस्तों बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन। बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन। बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य थे, अनुशीलन समिति के प्रमुख संस्थापक सदस्य थे, प्रमुख संस्थापक थे प्रथम नाथ मित्र। पहले थे दोस्तों प्रथम नाथ मित्र, प्रथम नाथ मित्र, तथा दोस्तों, तथा पकड़ना है पुतिन बिहारी दास। पुतिन बिहारी दास। पुतिन बिहारी दास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुशीलन समिति कलकत्ता के मिदनापुर में, कलकत्ता के मिदनापुर में 1902 में प्रथम नाथ मित्र तथा पुतिन बिहारी दास के द्वारा बंगाल का पहला
क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। इसके अन्य सदस्य थे दोस्तों, इनके अन्य सह संस्थापक सदस्य थे, इसके अन्य सह संस्थापक सदस्य थे अरविंद घोष। इसके अन्य सदस्य थे, अन्य सह संस्थापक सदस्य थे अरविंद घोष, चितरंजन दास, हेमचंद्र, ज्ञानेंद्र नाथ बसु, अरविंद घोष, चितरंजन दास, हेमचंद्र, ज्ञानेंद्र नाथ बसु। इसके अतिरिक्त पकड़ना है दोस्तों जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, हेमचंद्र, ज्ञानेंद्र नाथ बसु, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, सिस्टर निवेदिता। तो इस प्रकार से प्रथम नाथ मित्र, पुतिन बिहारी दास, अरविंद घोष, चितरंजन दास, हेमचंद्र, ज्ञानेंद्र नाथ बसु, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, सिस्टर निवेदिता के द्वारा कलकत्ता के मिदनापुर में बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। इसके संस्थापक सदस्य थे प्रथम नाथ मित्र तथा पुतिन बिहारी दास। अन्य सह संस्थापक सदस्य में थे अरविंद घोष, चितरंजन दास, हेमचंद्र, ज्ञानेंद्र नाथ बसु, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, सिस्टर निवेदिता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्रांतिकारी संगठन को धन की आवश्यकता थी, इसीलिए पुतिन बिहारी दास ने आज के बांग्लादेश अर्थात बंगाल स्थित बर्रा में किया डकैती। तो यही कहलाता है दोस्तों बर्रा डकैती कांड, जो किया था पुतिन बिहारी दास ने। पुतिन बिहारी दास के द्वारा 1908 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1908 में पुतिन बिहारी दास के द्वारा 1908 में किया गया है बर्रा डकैती कांड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बर्रा डकैती कांड, नेतृत्व था पुतिन बिहारी दास के द्वारा 1908 में आज के बांग्लादेश में किया गया है बर्रा डकैती कांड, पुतिन बिहारी दास के द्वारा। उद्देश्य था संगठन हेतु धन जुटाना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पुतिन बिहारी दास के द्वारा 1908 में संगठन हेतु धन जुटाने के उद्देश्य के साथ बर्रा में किया गया बर्रा डकैती कांड, अर्थात बर्रा डकैती कांड 1908 के प्रमुख अभियुक्त थे पुतिन बिहारी दास। ये पकड़ना है दोस्तों बिहार में मुजफ्फरपुर, ये पकड़ना है दोस्तों मुजफ्फरपुर बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका जाता है 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के ऊपर खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा बम फेंका जाता है, लेकिन किंग्सफोर्ड इस बम से बच जाते हैं। इसलिए इसे कहते हैं दोस्तों 30 अप्रैल 1908 की घटना, 30 अप्रैल 1908 की घटना मुजफ्फरपुर
बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड या किंग्सफोर्ड बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड या किंग्सफोर्ड बम कांड। ध्यान दीजिएगा, बिहार के मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा, खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका जाता है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड बच जाते हैं। यही घटना कहलाता है मुजफ्फरपुर बम कांड या किंग्सफोर्ड बम कांड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेतृत्व था खुदीराम बोस। महज 18 वर्ष आयु अवस्था के बालक खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी, बम फेंका जाता है दोस्तों, बम फेंका जाता है किंग्सफोर्ड के ऊपर। घटना घटी, खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका जाता है। खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका जाता है, बम फेंका जाता है, लेकिन किंग्सफोर्ड वह बच जाता है और परिणाम स्वरूप दोस्तों प्रफुल्ल चाकी पुलिस से बचने हेतु स्वयं को गोली मार लेते हैं तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके 11 अगस्त 1908 को महज 18 वर्ष आयु अवस्था में फांसी की सजा दे दी जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों परिणाम स्वरूप प्रफुल्ल चाकी पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी जाती है। खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया जाता है और 11 अगस्त 1908 को महज 18 वर्ष आयु अवस्था में फांसी की सजा दी जाती है। तो इस प्रकार से सबसे कम आयु अवस्था के क्रांतिकारी थे दोस्तों, भारत के गौरव थे खुदीराम बोस, जिन्हें महज 18 वर्ष आयु अवस्था में फांसी की सजा दे दी गई। यहां पकड़ते हैं दोस्तों अगली घटना, यह है मिदनापुर कलकत्ता के पास में, यह जगह है दोस्तों अलीपुर। यह पकड़ना है, कलकत्ता में ही पड़ता है अलीपुर, कलकत्ता में पड़ता है दोस्तों अलीपुर। अवैध हथियारों पर प्रतिबंध लगाने हेतु संपूर्ण कलकत्ता में अवैध हथियारों को रखने वालों को पकड़ा जा रहा था दोस्तों। इसी बीच अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, सत्येंद्र बोस तथा कन्हई लाल दत्त, नरेंद्र गोसाई सहित कुल 34 लोगों को अलीपुर से गिरफ्तार किया गया। इसी घटना को कहते हैं अलीपुर षड्यंत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अगला घटना हम देखने जा रहे हैं अलीपुर षड्यंत्र। अगली घटना है दोस्तों अलीपुर षड्यंत्र 1908, 18 मई 1908। अगली घटना है 18 मई 1908 अलीपुर षड्यंत्र
अलीपुर षड्यंत्र के तहत अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, सत्येंद्र बोस, कन्हई लाल दत्त, नरेंद्र गोसाई सहित कुल 34 लोगों को अवैध हथियार रखने के कारण गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनके सहयोगी नरेंद्र गोसाई बन जाते हैं पुलिस के मुखबरी और इनके मुखबिरी से, नरेंद्र गोसाई के मुखबिरी से अंग्रेज विभिन्न जगहों पर गिरफ्तारी करती है, इनके और साथियों की गिरफ्तारी करती है। अंततः जेल में ही रहते हुए सत्येंद्र बोस तथा कन्हई लाल दत्त के द्वारा नरेंद्र गोसाई की कर दी जाती है हत्या। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अलीपुर षड्यंत्र। अलीपुर षड्यंत्र में के प्रमुख नेतृत्व करता है, अलीपुर षड्यंत्र के प्रमुख नेतृत्व करता है अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, सत्येंद्र बोस, कन्हई लाल दत्त और नरेंद्र गोसाई सहित 34 लोगों की अवैध हथियार रखने के कारण होती है दोस्तों गिरफ्तारी। ध्यान दीजिएगा, 18 मई 1908 अलीपुर षड्यंत्र, अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, सत्येंद्र बोस, कन्हई लाल दत्त सहित कुल 34 लोगों को अवैध हथियार रखने के कारण गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इसी टीम में शामिल है नरेंद्र गोसाई की मुखबिरी से अन्य सभी जगहों पर छापा पड़ता है। अंततः यहां पर सत्येंद्र बोस और कन्हई लाल दत्त के द्वारा जेल में ही रहते हुए नरेंद्र गोसाई की कर दी जाती है हत्या। यहां पर अंग्रेजों के लिए मुखबिरी का काम करते हैं इन्हीं के सदस्यों में से एक सदस्य नरेंद्र गोसाई के द्वारा मुखबिरी का काम किया जाता है। अंततः जेल में ही रहते हुए सत्येंद्र बोस और कन्हई लाल दत्त के द्वारा नरेंद्र गोसाई की कर दी जाती है हत्या। तो नरेंद्र गोसाई की हत्या की जाती है दोस्तों, जेल में ही रहते हुए नरेंद्र गोसाई की हत्या की जाती है सत्येंद्र बोस तथा कन्हई लाल दत्त के द्वारा। सत्येंद्र बोस और कन्हई लाल दत्त के द्वारा जेल में ही रहते हुए नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि नरेंद्र गोसाई इन 34 सदस्यों में से एक थे जिन्हें अवैध हथियार रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नरेंद्र गोसाई की मुखबिरी के कारण अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। अंततः जेल में ही रहते हुए सत्येंद्र बोस और कन्हई लाल दत्त के द्वारा नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी जाती है। अरविंद घोष को चितरंजन दास के प्रयासों से अंततः रिहाई मिलती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर 34 सदस्यों में से रिहा होते हैं अरविंद घोष को चितरंजन दास के प्रयासों से अंततः चितरंजन दास के प्रयासों से अरविंद घोष रिहा हो जाते हैं। यही घटना है दोस्तों 18 मई 1908 की अलीपुर षड्यंत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अलीपुर षड्यंत्र 18 मई 1908 अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, सत्येंद्र बोस, कन्हई लाल दत्त, नरेंद्र गोसाई इसमें भी सम्मिलित है दोस्तों। नरेंद्र गोसाई भी सम्मिलित है। नरेंद्र गोसाई
सहित कुल 34 लोगों को अवैध हथियार रखने के कारण गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन नरेंद्र गोसाई पुलिस का ही मुखबिर बन जाता है और नरेंद्र गोसाई की मुखबिरी से अन्य विभिन्न जगहों पर क्रांतिकारियों के विभिन्न जगहों पर छापा पड़ता है। अंततः सत्येंद्र बोस और कन्हैयालाल दत्त के द्वारा जेल में रहते ही नरेंद्र गोसाई की कर दी जाती है हत्या। चितरंजन दास के प्रयासों से अरविंद घोष को रिहाई मिलती है। तो यह है दोस्तों अलीपुर षड्यंत्र 18 मई 1908। 1902 में बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन मिदनापुर कलकत्ता में स्थापित किया जाता है प्रथम नाथ मित्र तथा पुतिन बिहारी दास के द्वारा। इसके अन्य सह संस्थापक सदस्य हैं अरविंद घोष, चितरंजन दास, हेमचंद्र, ज्ञानेंद्र नाथ बसु, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, सिस्टर निवेदिता। संगठन हेतु धन जुटाने के लिए पुतिन बिहारी दास के द्वारा बर्रा में किया जाता है 1908 में बर्रा डकैती कांड। बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड या किंग्सफोर्ड बम कांड। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के ऊपर फेंका जाता है बम, लेकिन वह बच जाता है। इसी घटना को मुजफ्फरपुर बम कांड या किंग्सफोर्ड बम कांड कहा जाता है। यहां पर पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी अपने आप को गोली मार लेते हैं दोस्तों, लेकिन खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके 11 अगस्त 1908 को दी जाती है फांसी। इन्हें महज 18 वर्ष में मिलती है फांसी की सजा। प्रफुल्ल चाकी कर लेते हैं दोस्तों आत्महत्या। अलीपुर में होता है दोस्तों अलीपुर षड्यंत्र। अलीपुर में होता है अलीपुर षड्यंत्र 18 मई 1908। अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, सत्येंद्र बोस, कन्हैयालाल दत्त, नरेंद्र गोसाई सहित 34 लोगों को अवैध हथियार रखने के कारण गिरफ्तार किया जाता है। नरेंद्र गोसाई के कारण ही अन्य सदस्य गिरफ्तार हुए थे, इसलिए सत्येंद्र बोस और कन्हैयालाल दत्त के द्वारा जेल में रहते हुए नरेंद्र गोसाई की कर दी जाती है हत्या। अरविंद घोष चितरंजन दास के प्रयासों से अंततः रिहा हो जाते हैं। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन।